स्टार्ट होते ही हमें एक हॉन्टेड हाउस दिखाया जाता है जहाँ पर लोगों को डराने के लिए नकली भूत रखे हुए थे। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो इस हॉन्टेड हाउस में घूम रही होती है, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने एक आदमी आ जाता है जिसने अपने फेस पर एक क्रीपी सा मास्क लगाया हुआ था। तब वो लड़की सोचती है कि शायद ये आदमी हॉन्टेड हाउस का एक हिस्सा है जो सिर्फ उसे डराने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो उस आदमी को कहती है कि बस हो गया तुम्हारा, वेरी फनी, मैं डर गई यहाँ पर तुमसे और अब चले जाओ यहाँ से। लेकिन तभी वो आदमी उसे नाइफ से स्टैब करता है और उसे मार डालता है और उसकी बॉडी को वहीं पर ही लटका देता है। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो आपस में फ्रेंड्स होते हैं और आज कॉलेज में उनका ये लास्ट डे था, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि आज का दिन वो काफी अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और इस दिन को यादगार बनाएंगे। और ये सारे लोग पास के ही टाउन में लगे हेल फेस्ट नाम की एक जगह पर जाकर सेलिब्रेशन करने का फैसला करते हैं, लेकिन उनकी एक फ्रेंड जिसका नाम नेटली होता है वो वहाँ जाने से इनकार कर देती है। वो कहती है मुझे हेल फेस्ट में जाना पसंद नहीं है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी आ रहा है वहाँ पर। तभी ये सुनकर नेटली खुश हो जाती है और उनके साथ जाने के लिए एग्री हो जाती है। इसके बाद ये लोग हेल फेस्ट में चले जाते हैं। असल में हेल फेस्ट एक हैलोवीन फेस्टिवल था जहाँ पर हॉरर और डराने वाली काफी चीजें थी। इसके बाद ये हेल फेस्ट को अच्छे से देखने के लिए अंदर चले जाते हैं। इस फेस्ट में बहुत सारे लोगों ने अजीब तरह के मास्क पहन रखे थे जो कि काफी डरावने लग रहे थे। अब क्योंकि ये एक हैलोवीन फेस्टिवल था इसीलिए लोगों को डराने की कोशिश की जा रही थी। लाइक इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे ले लें, जैसे हम पार्क्स में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, वहाँ पर जो हॉन्टेड हाउस होते हैं वो। एनीवे, वो फ्रेंड्स वहाँ पर काफी एंजॉय कर रहे थे। वहीं पर नेटली का फ्रेंड भी उसे मिल जाता है। वो अपने सारे फ्रेंड्स को कहता है कि आज रात हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं। तभी हम वहाँ पर उसी मास्क वाले आदमी को भी देखते हैं जिसे हम पहले भी देख चुके हैं और इस मास्क वाले आदमी को हम मास्क मैन कहेंगे। मास्क मैन बाय मिस्टेक एक लड़की से टकरा जाता है। तब वो लड़की उसे कहती है क्या फजूल आदमी हो भाई तुम, नहीं डरी मैं तुमसे। तब ये सुनकर मास्क मैन को काफी गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ से एक नाइफ चुरा लेता है ताकि उस लड़की को मार सके। फिर वो फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि वो इस फेस्ट की सबसे डरावनी जगह पर जाएंगे जो कि बेसिकली एक ज़ॉम्बी थीम थी। वहाँ पर काफी ज्यादा डरावने लोग थे। ज़ॉम्बीज वाला मेकअप किया हुआ था जो कि सारे काफी डरावना लुक दे रहे थे और वहाँ पर बस डरावनी आवाजें ही सुनाई दे रही थी। ये फ्रेंड्स वहाँ पर मौजूद सारी डरावनी चीजों को देख रहे थे। इन डरावनी चीजों को देखकर नेटली थोड़ा डर जाती है। तब उसके फ्रेंड्स उस पर हंसने लगते हैं। फिर वो फ्रेंड्स ज़ॉम्बी थीम को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन जब ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो एक लड़की भागते हुए उनके पास आ जाती है जो इन लोगों से कह रही होती है कि वो मास्क मैन मुझे मार देगा, प्लीज मुझे बचा लो। असल में ये वही लड़की थी जिसे मास्क मैन टकरा गया था और अब वो उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ गया है। फिर वो लड़की एक पर्दे के पीछे जाकर छुप जाती है। फिर वही मास्क मैन इन तीनों फ्रेंड्स के पास आता है और इनसे पूछने लगता है तुमने किसी लड़की को देखा है क्या? तब नेटली उसे बता देती है कि वो लड़की पर्दे के पीछे छुपी हुई है। इसके बाद मास्क मैन वहाँ जाता है और उस लड़की को बाहर निकाल कर लाता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है। तब ये देखकर वो सारे फ्रेंड्स समझते हैं कि शायद ये भी थीम का एक हिस्सा है और उन फ्रेंड्स को डराने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो इसीलिए वो उस मास्क मैन को नहीं रोकते और ना ही उसे डरते हैं। इसीलिए उनकी आंखों के सामने मास्क मैन नाइफ से उस लड़की को स्टैब करके मार देता है। लेकिन स्टिल उन्हें ये सब कुछ फेक ही लग रहा था। अब यहाँ पर नेटली को कुछ अजीब लगता है। उसे ऐसा फील होने लगता है कि शायद ये सब कुछ रियल है। इसीलिए वो अपने फ्रेंड्स को भी ये बात बताती है कि वो मास्क मैन रियल है और उसने जो उस लड़की को मारा है वो भी रियल है। लेकिन उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ भी रियल नहीं है, बस लोगों को डराने के लिए ही ऐसा किया जाता है। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन नेटली को वो मास्क मैन फिर से दिखाई देता है। वो उसे इग्नोर भी करती है लेकिन वो उसे बार बार दिख रहा था। इसीलिए अब नेटली को उस आदमी पर शक होने लगता है। अभी वो उस आदमी के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसकी फ्रेंड उसे वहाँ से ले जाती है। फिर नेटली अपने फ्रेंड के साथ इस फेस्ट को एक्सप्लोर कर रही होती है और वो वहाँ पर लगी सारी गेम्स को खेलती है। तब नेटली और उसका फ्रेंड एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर वो एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर पिक्चर्स क्लिक हो रही थी, इसीलिए वो दोनों भी काफी सारी पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं। वहीं बाहर ही नेटली की फीमेल फ्रेंड भी खड़ी हुई थी और वो नोटिस करती है कि वो मास्क मैन वहाँ भी आ गया है और वो नेटली की कैप्चर की गई पिक्चर्स को लेकर वहाँ से चला जाता है।
तब नेटली की फ्रेंड उसे आवाज भी लगाती है और उसका पीछा भी करती है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन तब तक वो भाग चुका था। तब उसका पीछे करते करते नेटली की फ्रेंड एक सुनसान जगह पर आ जाती है। नेटली की फ्रेंड वहाँ पर कहती है कि तुम मुझसे छुप क्यों रहे हो, सामने आओ ना, मैं तुमसे डरने वाली बिल्कुल नहीं हूँ। अब ये बोलते बोलते वो काफी आगे चली जाती है और वो जगह काफी डरावनी थी। तभी अचानक से उसका फ्रेंड वहाँ पर आ जाता है जिसकी वजह से वो डर जाती है। तब उसका फ्रेंड उसे पूछता है कि क्या तुम्हें पिक्चर्स मिल गई, जिस पर वो कहती है कि नहीं, वो मास्क वाला आदमी डर कर यहाँ से भाग गया है। फिर ये दोनों वापस से अपने फ्रेंड्स के पास आ जाते हैं। फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो फेस्ट के एक स्विंग पर जाएंगे और एक राइड लेंगे। अब नेटली का फ्रेंड उनके साथ जाने के लिए इनकार कर देता है क्योंकि उसने नेटली के लिए कुछ टॉयज लेने थे, इसीलिए उसके फ्रेंड्स वहाँ से चले जाते हैं और नेटली का फ्रेंड उसके लिए टॉयज लेने चला जाता है। वो जिस शॉप पर जाता है वहाँ पर टॉयज का रेट काफी महंगा था लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते, तो इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कि वहाँ की बेसमेंट से आ रहा था और उसके हाथ में काफी सारे टॉयज थे। तब नेटली का फ्रेंड सोचता है कि शायद बेसमेंट से सस्ते खिलौने मिल रहे होंगे, इसीलिए वो भी बेसमेंट में चला जाता है। और जब वो वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता, वो जगह पूरी तरह सुनसान थी। वो लॉकर को खोलकर एक टॉय निकाल लेता है और जब वो वहाँ से जाने लगता है उसके सामने मास्क मैन आ जाता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और उसे कहता है कि तुम फिर आ गए यहाँ पे, तुम क्यों हमारा पीछा कर रहे हो। तभी कहकर नेटली का फ्रेंड वहाँ से जाने लगता है लेकिन मास्क मैन उसे गिरा देता है, जिसकी वजह से नेटली का फ्रेंड गुस्से में आ जाता है और उसे बुरा भला कहने लगता है, अब्यूज करने लगता है उसे। लेकिन तभी वो मास्क मैन एक हैमर से उसके गले पर मारता है, जिसकी वजह से उसकी नेक की हड्डी टूट जाती है, इसीलिए अब वो उठ नहीं पा रहा था। लेकिन तभी मास्क मैन उसके सर पर वो हैमर मारता है जिससे उसका सर क्रश हो जाता है और एक बहुत बुरी तरीके से उसकी मौत हो जाती है। तभी नेटली के फ्रेंड का मोबाइल बजने लगता है, इसीलिए मास्क मैन उसका मोबाइल ले लेता है और उसमें नेटली का मैसेज आया होता है। तब मास्क मैन उसे रिप्लाई करता है, उनकी लोकेशन पूछता है, इसीलिए नेटली उसे अपना फ्रेंड समझते हुए उसे लोकेशन बता देती है। फिर नेटली और उसके फ्रेंड्स एक राइड को खत्म करके अब दूसरी राइड लेने जा रहे थे। वो उस राइड पर बैठ जाते हैं और वो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन तभी अचानक से वो बंद हो जाती है। तभी नेटली के पास एक मास्क वाला आदमी आता है, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर और भी बहुत सारे मास्क मैन आ जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये मास्क मैन थीम का एक हिस्सा है, यानी ये फेक है, जो सिर्फ उन्हें डराने के लिए ही यहाँ पर आए थे। फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं और एक अजीब सी रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ पर इंसानों की बॉडी के कटे हुए पार्ट्स रखे हुए थे। वहाँ पर एक अजीब सा आदमी उन्हें डराता है, तभी उसे बचकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। फिर नेटली के दो मेल फ्रेंड्स बिल्कुल अकेले हो जाते हैं और तभी वहाँ पर ट्रेन चलने लगती है। उनमें से एक तो वहाँ से भाग जाता है लेकिन एक साथी वहीं पर ही फंस जाता है और तभी वहाँ पर मास्क मैन आ जाता है। वो नेटली की उस फ्रेंड को नीचे गिरा देता है और अपनी पॉकेट से एक नुकीली चीज निकाल कर उसकी आँख में घुसा देता है और बड़े ब्रूटल तरीके से उसकी मौत हो जाती है। उसकी आँख ही बाहर आ जाती है। बाहर नेटली के बाकी फ्रेंड्स उसका वेट कर रहे थे। तभी नेटली के पास एक अजीब सा क्लाउन आ जाता है और वो उसकी शर्ट पर वॉमिट कर देता है। इसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। नेटली के फ्रेंड्स उस पर हंसने लगते हैं। तब नेटली उसे साफ करने के लिए वॉशरूम जाती है और जब वो बाथरूम में होती है तभी कोई उसकी डोर को तेजी से पीटने लगता है और जब वो बाहर खड़े हुए आदमी के जूते देखती है तो पहचान लेती है कि ये मास्क मैन है। तब वो अपनी जान बचाने के लिए दूसरे बाथरूम में चली जाती है, लेकिन मास्क मैन वहाँ भी आ जाता है और वो नेटली के सर को पकड़ लेता है और उसे खींचने लगता है। लेकिन नेटली अपनी जान बचाकर वहाँ से बाहर भाग आती है, जहाँ पर वो अपनी फ्रेंड को सारी बात बता देती है। तब ये दोनों एक गार्ड को लेकर वॉशरूम जाते हैं, लेकिन मास्क मैन तब तक वॉशरूम से भाग चुका था। लेकिन तभी उसकी फ्रेंड की नजर वहाँ पर पड़ी हुई पिक्चर्स पर पड़ती है और ये पिक्चर्स होते हैं नेटली और उसके फ्रेंड के, यानी जो वो मास्क मैन ले गया था। अब ये देखकर उन्हें यकीन आ चुका था कि वो मास्क मैन सबको मारना चाह रहा है। तब ये दोनों बाहर आकर अपने फ्रेंड्स को कहते हैं कि हमें जल्दी से यहाँ से चलना होगा। तब नेटली का फ्रेंड उन्हें अपने फ्रेंड के बारे में बताता है कि वो पता नहीं कहाँ चला गया है और उसको लिए बगैर तो हम नहीं जा सकते ना यहाँ से। फिर वो अपनी फीमेल फ्रेंड के बारे में बताता है कि वो सामने होने वाले शो में पार्टिसिपेट करने गई है और हम स्टेज पर देखते हैं जहाँ पर शो स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर नेटली की फ्रेंड को लिटा दिया जाता है और उसके साथ काइंड ऑफ प्रैंक किया जाता है, जिसमें उसकी गर्दन के पास ब्लेड लगा दिया जाता है और उसकी गर्दन कटने वाली होती है। लेकिन तभी नेटली को वहाँ मास्क मैन दिख जाता है।
तब वो समझ जाती है कि उसकी फ्रेंड की सच में गर्दन कटने वाली है। वो उन्हें रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन गार्ड उसे आगे जाने नहीं दे रहे थे और अब वो ब्लेड उसकी गर्दन पर जाकर गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सच में एक प्रैंक था, यानी वो नेटली की फ्रेंड नहीं थी बल्कि सिर्फ एक डमी थी। लेकिन अब सच्ची वाला प्रैंक होने वाला था, यानी वो मास्क मैन अब सच में नेटली की फ्रेंड की गर्दन काटने वाला था। वो नेटली की फ्रेंड को वहाँ पर फंसा देता है और जैसे ही वो ब्लेड को ठीक करने लगता है तब नेटली की फ्रेंड अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन मास्क मैन भी वहाँ बाहर आ जाता है और वो सबके सामने उसे चाकू से मारता है और जब उसका फ्रेंड उसे बचाने की कोशिश करता है तो वो मास्क मैन उससे भी मार देता है। तब ये देखकर लोग डर जाते हैं और पैनिक करते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। तब ये देखकर नेटली और उसकी फीमेल फ्रेंड भी काफी डर जाती है। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी और वो दोनों एक जगह में एंटर कर जाती हैं। लेकिन अंदर जाते हुए उन्हें मास्क मैन देख लेता है और अब वो भी उनके पीछे पीछे अंदर चला जाता है। वो दोनों फ्रेंड्स अंदर जाती रहती हैं और अंदर काफी अंधेरा था। हर रूम के नीचे एक लेजर लाइट लगी होती है जिससे अगर कोई क्रॉस कर ले तो सायरन बजने लगता है। अब इस चीज का नेटली को पता चल जाता है। वो अपनी फ्रेंड को कहती है कि हमें यहीं पर ही रुकना चाहिए क्योंकि अगर हम आगे जाएंगे तो सायरन बजने लगेगा जिससे उसे पता चल जाएगा कि हम यहाँ हैं। नेटली उसे तसल्ली देती है कि मुझ पर यकीन रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, देखना। वो दोनों एक रूम में जाकर खुद को लॉक कर लेती है और मास्क मैन की वहाँ से जाने का वेट करती है। फिर थोड़ी देर बाद मास्क मैन वहाँ से चला जाता है और ये उसका शैडो देख लेते हैं। उसके जाने के बाद ये वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब ये आगे जाती है तो देखती है कि वो डोर तो बंद है। तब ये देखकर नेटली की फ्रेंड रोने लगती है। तब नेटली उसे चुप करवाती है कि डरो मत, मैं हूँ ना, हम दोनों सही सलामत यहाँ से बाहर निकलेंगे, देखना। अब ये एक रूम में जाती है जहाँ पर कुछ वुडन रॉड्स पड़े हुए थे। तब ये डिसाइड करती है कि मास्क मैन को मारना जरूरी है, तभी वो यहाँ से बाहर निकल पाएंगी। तब ये उसे मारने के लिए वुडन रॉड्स ले लेती है। इसके बाद वो एक रूम में जाती है जहाँ पर एक ही फेस की बहुत सारी डमीज पड़ी हुई थी। इसके बाद वो आगे बढ़ती है, लेकिन तभी मास्क मैन वहाँ पर आ जाता है। नेटली उस वुडन रॉड से उसके मुंह पर मारती है जिससे कि उन्हें वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। इसके बाद वो एक और रूम में जाती है और यहाँ पर भी बहुत सारी डमीज पड़ी हुई थी, लेकिन मास्क मैन वहाँ भी आ जाता है। लेकिन अचानक से नेटली से कोई आवाज पैदा हो जाती है जिससे मास्क मैन को पता चल जाता है कि वो वहाँ पर है। अब यहाँ पर नेटली काफी कोशिश करती है कि वहाँ से बचकर भाग जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तब मास्क मैन एक एक्स से उसके सर पर मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। लेकिन नेटली की फीमेल फ्रेंड किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन जब वो भाग रही होती है तो उसका पाँव उस लेजर लाइट पर पड़ जाता है जिससे वहाँ पर सायरन बजने लगता है। अब मास्क मैन को उसका पता चल गया था और वो भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। वो नेटली की फ्रेंड को पकड़ लेता है। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि वो नेटली की फ्रेंड को मार देगा, लेकिन जैसे ही मास्क मैन का पाँव उस लेजर लाइट पर पड़ता है तो वहाँ का एक डोर ओपन हो जाता है जहाँ से नेटली निकलती है। वो उस मास्क मैन को नाइफ से मारकर वहीं पर गिरा देती है। उसे मारने के बाद वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं। फिर पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों को रेस्क्यू कर लेती है। लेकिन जब पुलिस ऑफिसर्स अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर मास्क मैन की डेड बॉडी नहीं मिलती, बल्कि सिर्फ उसका खून पड़ा हुआ था वहाँ पर। अब इस तरह से उन दोनों की जान बच गई। इसके बाद में मास्क मैन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी एक छोटी सी बेटी भी है। अब मास्क मैन बाहर से तो एक नॉर्मल इंसान था, लेकिन अंदर से वो एक साइको था। और बस यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती।